नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहला पानी और खाद के बारे में। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहला पानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी के साथ साथ गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते समय आपको कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कलों का फुटाव हो, आपकी फसल इस समय पर किसी भी स्ट्रेच में ना आए, जो भी खाद उर्वरक आप अपनी फसल को दे रहे हैं वह पूरा उसको मिले। इसके बारे में हम आपको वीडियो में अच्छी तरीके से पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन सभी से हमारा निवेदन है, जल्दी से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के सही समय के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे खाद उर्वरकों के बारे में। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने का सही समय होता है बुआई के 21 से 25 दिन के बीच में आपको पहला पानी गेहूं की फसल में लगा देना चाहिए। यह बिल्कुल सही समय होता है। और किसान साथियों, अगर आपने हल्की मिट्टी में या फिर लाल मिट्टी में गेहूं की बुआई की है तो आपको 20 से 21 दिन में ही गेहूं में पानी लगा देना चाहिए। और अगर आपकी काली एवं गहरी दोमट मिट्टी है तो आप 25 दिन तक भी गेहूं की फसल में पहला पानी लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा लेट ना हो किसान साथियों, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लेट होंगे तो आपकी गेहूं की फसल में पानी की कमियाँ देखने को मिलेगी और जिससे आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव एवं बढ़वार बहुत कम होगी। इसके बाद बात आती है किसान साथियों खाद उर्वरकों की। हमारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग तो पहला पानी लगाते समय करते ही हैं। इस यूरिया की मात्रा की बात करें तो आपको 30 से 35 केजी यूरिया 1 एकड़ खेत के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। और किसान साथियों, यूरिया के साथ साथ आप वह सभी खाद गेहूं की फसल को दे सकते हैं जिन खादों की कमी आपने गेहूं की बुवाई करते समय कर दी थी। यानी कि जो भी खाद आप गेहूं की बुवाई करते समय गेहूं की फसल को नहीं दे पाए हैं वह खाद आप पानी लगाते समय गेहूं की फसल को दे सकते हैं। चाहे वह नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, जिंक हो या फिर सल्फर हो, आप इनमें से जो भी खाद बुवाई करते समय नहीं दे पाए हैं गेहूं की फसल को, इनमें से कोई भी खाद आप गेहूं की पहली सिंचाई के समय आप यूरिया के साथ मिला करके उस खाद को दे सकते हैं, चाहे वह पोटास हो या फिर जिंक सल्फर हो। ध्यान रखिएगा किसान साथियों, गेहूं की फसल में 25 से 40 दिन का समय ऐसा होता है कि इस समय पर गेहूं की फसल को खासकर खाद उर्वरकों की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस समय पर बहुत ही ज़्यादा खाद उर्वरकों की ज़रूरत होती है हमारी गेहूं की फसल को, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारी गेहूं की फसल की बढ़वार, ट्रेलिंग, कल्लों का फुटाव एवं हरी भरी मस्त होने की ज़रूरत होती है। किसान साथियों, इसी समय पर अगर आप अपनी गेहूं की फसल को सागरिका देना चाहते हैं या फिर बायोवीटा कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना चाहते हैं तो आप पहले पानी के समय यूरिया के साथ में मिला करके वह भी दे सकते हैं। या फिर किसान साथियों, आप NPK द्वारा गेहूं की फसल में खादों की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप इस समय पर NPK 19-19-19 का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपको आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो।